नमस्कार। आज बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, बीमारियों को लेकर ही है। हम कैसे जाने कि जो बीमारी हमारे अंदर आ चुकी है या रेस्ट कर रही है वो कहाँ से आई है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, और जब हम उसको जान लेंगे, पहचान लेंगे, तो फिर हम उसके निवारण की तरफ भी चलेंगे। तो पहले तो आपको ये जानना है कि मेरे पिता की कौन कौन सी बीमारियां हैं, उनको नोट डाउन करिए आप। और पिता के जो माता पिता थे, हमें पता लग जाता है। वो अगर हमारे दादी दादा के रूप में होते हैं तो हम तो डायरेक्टली उनके संपर्क में होते हैं, और अगर वो नहीं है तो उनके चर्चे जो होते हैं फैमिली में चलते हैं, और हमें फैमिली मेंबर से पता लग जाता है। तो वो आप नोट करिए। तो ऐसे फादर की तरफ के जितने भी हमारी बीमारियां हैं वो नोट कर लीजिए, ठीक है। और फिर ऐसे ही मदर की तरफ की बीमारियों को आपको नोट करना है, और नानी नाना के तरफ भी जो मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स, उनके भी आपको कुछ बीमारियां जो भी आप नोट कर सकते हो उन्हें नोट करो। और फिर देखो, इनमें से मैक्सिमम आपने जो भी अडॉप्ट की है बीमारी, वो किधर से है, माता की तरफ से है या फिर पिता की तरफ से है या फिर दोनों की तरफ से है। तो ये तो रहा कि हम उसको पता कर लें, एक प्रारूप बना लें, एक टेबल बना लें, एक डाटा कलेक्ट कर लें। अब अपने अंदर भी थोड़ा सा झांकना पड़ेगा कि क्या हम इसे टॉलरेट कर रहे हैं, और कौन सी उम्र से टॉलरेट कर रहे हैं। और फिर कुछ लोग तो टॉलरेट ही नहीं, उसको बहुत ही आनंदित होकर बताते हैं। आनंदित मैं इसलिए कहूँगी कि वो इतना घुल जाते हैं अपनी बीमारी में कि वो बाहर की और लाइफ के जो और फैक्ट्स हैं और जो दिनचर्या है उसका उन्हें एहसास ही नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपनी बीमारी के बारे में गाना है, या तो वो अपने मोबाइल पे वॉच करेंगे, या वो अपने दोस्तों से, मित्रों से, अपने फैमिली मेंबर से बातें करेंगे। उसी बीमारी को लेके वो दिन रात बातें करना चाहते हैं। तो आप जिससे भी प्यार करते हो, आप उनकी बातें करते हो ना, तो जब आपको अनन्य प्रेम हो जाता है अपनी बीमारियों से ना, तब आप ऐसे करते हो। तो वो जो अनन्य प्रेम है, वो आपकी जो अंदर के मन की गहराई में उतर चुका है, और वहां से वो निकलता है। तो अगर हम जागरूक अवस्था में अब निकलना भी चाहें तो नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि हमने उस बीमारी को बहुत गहरा अपना अभिन्न अंग बना दिया है। फिर ऐसे में क्या होता है, अगर डॉक्टर तक बात सीमित है तो ठीक ही है, दवा चलती रहे, कोई लाता रहे, कोई दिखाता रहे, अच्छा लगता है। कोई हमारी केयर कर रहा है, हमें एहसास होता है। तरह तरह के अलग खाने की तरफ लोग अलग से आपकी तैयारी करते हैं, और आपका अच्छा सा ध्यान रखा जाता है, तो आप इसमें भी आनंद उठाने लगते हो, और ऐसी दिनचर्या को एंजॉय करते हो आप लोग। पर अगर नौबत आ जाए ऑपरेशन की, तब आपका दिमाग जो होता है वो खटकता है कि भाई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, बस डॉक्टर तक तो सीमित हो जाओ, ठीक है, पर ऑपरेशन नहीं, क्योंकि ऑपरेशन में खर्चा भी होना है, लाइफ भी एट स्टेक होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तब आप चारों तरफ ढूंढना चाहते हो एक्यूप्रेशर, योगा, ये सब, पर काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि अवचेतन मन भी अगर आपको ठीक करेगा तो उसको कुछ समय चाहिए,
और ये समय अब आपके पास है नहीं, तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही होगा। आपको वो ही करना होगा जो डॉक्टर बता रहे हैं, वो उपचार लेना होगा, ऑपरेशन कराना होगा। पर आप पहले से अलर्ट हो जाते हो तो आप ऑपरेशन टाल सकते हो, क्योंकि हम हीलिंग में डॉक्टर के पास जाने को मना नहीं करते हैं, हम दवाइयाँ खाने को मना नहीं करते हैं, पर हम साथ में हीलिंग करने को ज़रूर कहते हैं। अब यदि आपको बिल्कुल छुटकारा चाहिए तो आपको अपने अवचेतन पर काम करना होगा, और ये आपको आता नहीं है। अब जागरूक तो आप हो गए, अब आप बीमारी नहीं चाहते क्योंकि ये बीमारी कुछ ज़्यादा बढ़ गई। अब ये डॉक्टर के भी बियॉन्ड हो रही है, और अब आप घबरा रहे हो, आपके फैमिली मेंबर्स घबराते हैं कि अब क्या करें भाई। तो फिर आप अपनी अवस्था को बदलना तो चाहते हो पर बदल नहीं सकते, तो यहां तक अपने आप को मत पहुंचाइए। जागरूक अवस्था में जब आप बीमारी को बहुत ज्यादा गाते हो तो वो अवचेतन मन का एक बड़ा हिस्सा बन जाती है। तो भले ही अब हम कह रहे हैं कि नहीं, मैं ठीक होना चाहता हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, और सबको बताते हो मैं कितना पॉजिटिव हूँ, मैं किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहता, ऐसा ऐसा अब आप कहने लगते हो। पर ऑलरेडी आपने अपने अंदर इस बीमारी को इतनी गहराई से पहुंचा चुके हो कि वो अवचेतन मन का हिस्सा हो गया। यानी समझ रहे हो ना, जैसे कि आपका मस्तिष्क चल रहा है, आपकी आंखें चल रही हैं, सेंसरी ऑर्गन्स चलते हैं, आपका लंग्स चल रहा है, हार्ट चल रहा है, पेट चल रहा है, सारे ऑर्गन्स चल रहे हैं, तो ये सब अवचेतन मन आपका चलाता है। तो ऐसे ही बीमारी भी अब चला रहा है, तो अब ये नहीं रुक सकती। और बीमारी से मतलब दवाई से भी ये कितना ठीक होगी ये भी मैं नहीं कह सकती, क्योंकि फिलहाल ये रुकने वाली नहीं है। तो आपको ऐसी अवस्था में या तो फिर आप अच्छे हीलर्स की मदद लो, और अवचेतन मन को जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए आप ये लाइव सेशंस लो, वो आपको काफ़ी मदद करेंगे। ये जब हम इतना ट्रांसीडेंट कर लेते हैं तो हमारा ये कार्मिक बन जाता है। और इतना ही नहीं, यहीं तक कहानी ख़त्म नहीं होती, ये फिर हमारे बच्चों में भी उतरेगा कहीं ना कहीं, एक पीढ़ी में नहीं तो दूसरी पीढ़ी में। तो हमारी जो मन की अवस्था है, अगर हम उसको नहीं समझेंगे तो फिर आप सोचो, हम अपना ही नुकसान नहीं करते, अपनी आगे वाली पीढ़ियों का भी नुकसान करते हैं। छोटी चीज नहीं है। तो जब भी आप थोड़ा बीमार हो, आप हीलिंग अवश्य करो, हीलिंग लो, और डीप सेशंस लो, जिससे आप बीमारी के बारे में सोचना बंद हो जाए, सोचना बंद कर दो एकदम, और फिर ठीक होने की तरफ जाओ, और ठीक होने को एंजॉय करो। बजाय बीमार होने के एंजॉय करने के, आपको ठीक होने पर एंजॉय करना है। अगर ऐसा सिस्टम फिर आप लागू करो, यानी रिवर्स ऑर्डर, तो फिर आप ठीक हो जाते हो। बहुत हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको हम आहत करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत समय से जो विचार हैं, जो अप्रिय विचार, मतलब जो बीमारी को जन्म देते हैं, जो बातें हम बहुत लाइटली लेते हैं, वही हमारी बीमारी का कारण भी होते हैं। तो आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, और कैसे अपने मन की अवस्था को अंदर अंदर रख रहे हो, पे आपका स्वास्थ्य निर्भर है। तो अब अगर आपके डीप कोई बीमारी आ चुकी है,
आपके पितरों से, तो एक तो आप हीलिंग करें और दूसरा मैं पितृ हीलिंग गाइड करती हूँ कि अब वो तो है नहीं, तो उनकी ऊर्जाओं में जो भी निगेटिविटी है वो बर्न हो जाए किसी तरह। तो ये सब हम जब बहुत डीप सेशन में पितृ हीलिंग करते हैं तो काफ़ी कुछ हम वहाँ पे रिलीज कर पाते हैं और रिलीफ मिलता है। पर अगर हम ऐसा ना करें, अपनी हीलिंग करें, अपने अवचेतन मन को जागरूक रखें, पॉजिटिव करें, पर आपका मस्तिष्क जागरूक रहना चाहिए कि मुझे स्वस्थ ही रहना है, तब आप ऐसा काम कर पाएंगे। तो आपको ये काम हो सकता है थोड़ा टफ लगे, क्योंकि हमें अच्छा लगता है सब हमारी तरफ देखें, पर हमें दरअसल इस अवस्था से निकलना है, इसी अवस्था से फाइट करना है। हमें सिंपैथी में रहने की जो आदत हो जाती है ना, उससे बाहर निकलना है। तो अगर आप कर लोगे ना, आप ठीक हो जाओगे और आपका शरीर आपको बिल्कुल महसूस होगा कि ठीक है, स्वस्थ है। अब आप ऐसा करो और हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, पर आप ठीक हो जाओगे। और बीमारी को अपने अंदर घर मत होने दो भाई। ये ईश्वर का दिया हुआ शरीर है, इसे स्वस्थ रखना हमारा काम है। तो स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मन का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए अच्छा सोचो तो अच्छा होगा, और अच्छा होगा तो आप अपने जीवन को एंजॉय करोगे। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप स्वस्थ रहो और मस्त रहो।